तो आज मैं आपको 3 टॉप सीक्रेट्स बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। फर्स्ट सीक्रेट आपको ये बताऊंगी कि आपके प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है। क्योंकि हम जो चीजें ढूंढते हैं वो सुपरफिशियल लेवल पे ढूंढते हैं। सुपरफिशियल बोले तो ऊपरी ऊपरी लेवल पे, ऊपर ऊपर से, जल्दी जल्दी वाला, कि अभी बता दो, तुरंत बता दो, तुरंत हो जाए बस कुछ भी। जैसे एलोपैथिक की दवाई होती है तुरंत वाली, उससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है। तुरंत सिर का दर्द हुआ, तुरंत गोली खाई, तुरंत रिलीफ मिल गया, फिर से 6 घंटे बाद फिर से हो गया। सेम बुखार वाला होता है। कोई भी चीज देख लो आप, तो एलोपैथिक बेस्ट एग्जाम्पल है। जब आपको फास्ट कोई रिलीफ चाहिए, आपको वो टेम्परेरी चीजें को दबा देती है, परमानेंट खत्म नहीं करती। ठीक है, तो ये सुपरफिशियल लेवल होता है जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट करता है। होम्योपैथिक हो गए, आयुर्वेदिक हो गए, ये क्या है, थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होते हैं, बट लाइफ लॉन्ग आपको रिजल्ट देते हैं और विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं, खत्म हो जाती हैं, फिर दोबारा रिपीट हो जाती हैं, फिर दोबारा आ जाती हैं, वही सेम प्रॉब्लम फिर रिपीट होने लगती है। ठीक है, तो रूट कॉज पे हम काम नहीं कर रहे, रूट कॉज पे हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे सेकंड लेवल पे कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिकल सॉल्यूशंस क्या होंगे इसके, परमानेंट सॉल्यूशंस क्या होंगे, कि एक बार प्रॉब्लम को हमने जड़ से ही सही कर दिया। हम जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे, बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे है। हम हर चीज को ऊपर 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 से करे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी फास्ट, क्योंकि हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। और वो पेशेंस के इम्पेशेंस के चक्कर में जो चीजें होती हैं वो बार बार पेनिट्रेट करती रहती है, प्रॉब्लम्स बार बार आती रहती है, वो जड़ से खत्म नहीं हो पाती। तो पहली बात हम जानेंगे कि हमारी समस्याओं का रूट कॉज क्या है। चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ में चल रही है, चाहे वो आपके बिजनेस में चल रही है, चाहे करियर में चल रही है, चाहे कोई घर में कोई भी प्रॉब्लम किसी के साथ बार बार आती जा रही है। कई लोगों के घर में आप देखोगे बहुत कम उम्र में ही बहुत लोगों की डेथ होती रहती है, पूरी पीढ़ी की पीढ़ी प्रॉब्लम चलती रहती है ना। या घर में एक को कैंसर हुआ, कुछ हेरिडिटरी डिजीजेस भी होती हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉजेज हैं, पर हम उनका रूट कॉज जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, हमें कहाँ पे करेक्शन करने की जरूरत है, कहाँ पे हम चूक रहे हैं, कहाँ पे हम प्रॉब्लम को पकड़ नहीं पा रहे, डायग्नोज नहीं कर पा रहे रूट लेवल पे। तो बिल्कुल जड़ पे जाके हम समझेंगे कि रूट कॉज क्या है हमारे प्रॉब्लम्स के, और उनको हम लॉजिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आप लोग चाहते हो कि आप खुद एक एक्सपर्ट बन जाओ, या आप चाहते हो कि हम जिंदगी भर किसी ना किसी पे डिपेंड रहे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? बताइए। कि आई एक स्लेव की तरह काम करते रहो। स्लेव मतलब किसी के नीचे दब के। मास्टर बनना चाहते हो ना आप सारे, एक्सपर्ट बनना चाहते हो, ताकि आपको अपनी लाइफ में लॉजिकल सॉल्यूशंस मिल सके, उसके पीछे साइंस हो, लॉजिक हो, आपको समझ में आ जाए अच्छा ये चीज साइंस ने भी एक्सेप्ट कर रखी है, और अगर हम रिलीजियस उस पे जाएं तब भी आपको वो चीज सेम मिलेगी। तो वो दोनों चीजें आज हम देखेंगे। तो लॉजिक होगा हर चीज के पीछे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके बिलीव कर लो। आंख बंद करके कुछ बिलीव नहीं करना, सब जो भी आज बताऊंगी सबके पीछे साइंस है। ठीक है, तो आज हम ये 3 चीजें देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है? फिर आप देख सकते हो थर्ड लेवल पे हम देखेंगे कि हम अपने 7 चक्रास को और अपने पंच कोश को हील करके परमानेंट कैसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, पर इसके लिए मुझे आप लोगों की एक कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट ये रहेगी कि बहुत लोग सोचते हैं हमारी लाइफ में अभी जो भी चल रहा है उसमें कुछ भी बदलाव ना हो, हमें कोई एफर्ट ना डालना पड़े, कोई मेहनत ना करना पड़े, बस मैडम आए, एक छुरी नहीं एक वॉन्ड चलाएं और हमारी लाइफ में चमत्कार हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे कोई ऐसी स्कीम नहीं है, मैं कोई फूक मारूंगी या मैं कोई एक मंत्र दे दूंगी और उससे सब कुछ हील हो जाए। तरीके बताऊंगी जो आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अप्लाई करने पड़ेंगे। उनको जब अप्लाई करोगे धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ में चेंज आना स्टार्ट होगा। वो तभी होगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के एक्शंस लेने को रेडी रहोगे। कुछ लोग होते हैं ना, मेरी लाइफ तो जैसी चल रही है, मुझे कुछ नहीं करना, आप ही कर दो कुछ करना हो तो, मैं कुछ नहीं करूंगी। तो आप में से कितने लोग हैं जो एक्शन लेने को तैयार हैं, जो अपने कंफर्ट जोन से निकलने को तैयार हैं? I am ready. मैडम आई एम रेडी।